नमस्कार, ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। अपने दौरे से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर रहेगा और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी चर्चा होने की संभावना है। E20 के बाद अब E85 ब्लेंडेड पेट्रोल की एंट्री होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया कि नया ईंधन पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। इससे आम उपभोक्ताओं के साथ साथ परिवहन क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि शुद्ध पेट्रोल की कीमत 82 रुपए प्रति लीटर और E20 पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर तक लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। BSNL ने देश का पहला सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया है। ये फोन बिना मोबाइल नेटवर्क के भी कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देगा। इसकी कीमत 1,34,000 रुपए तय की गई है और इसे दूर दराज तथा आपदा प्रभावित इलाकों के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सक्षम योजना के तहत शिक्षा और तकनीक से जुड़ी कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने एक सरकारी स्कूल में देश के पहले AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट स्कूल टॉयलेट्स का भी उद्घाटन किया। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने में मदद मिलेगी। भारत में पहली बार नई बेसल इंसुलिन तकनीक लॉन्च की गई है। अब मधुमेह के मरीजों को रोजाना इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होगी और सप्ताह में केवल एक बार इंजेक्शन लेना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लाखों मरीजों को राहत मिलेगी और इलाज का खर्च भी कम होगा। मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के काफिले को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। चंद्रशेखर ललिता गौतम के परिवार से मिलने जा रहे थे। वही घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने और सड़कों पर उतरकर माहौल खराब करने से बचना चाहिए तथा सभी को संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पार्टी ने इसे धार्मिक आस्था और सत्य की जीत के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम बताया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब श्रद्धालुओं का भरोसा मजबूत करने में जुट गया है। ट्रस्ट ने सिंधी समाज को उनकी ओर से दान की गई 200 किलोग्राम चांदी से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और पूरी जानकारी भेजी। साथ ही दानदाताओं की सूची भी मांगी गई है ताकि सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जा सके। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पिता के अपमान की खबर मिलने के बाद दूल्हे ने तलवार निकाल ली, जिससे शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के भद्रसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर या भरत कुंड के नाम से पहचान देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह वही स्थान है जहां भगवान राम के वनवास के दौरान भरत ने तपस्या करते हुए राजपाट चलाया था और इसलिए इस स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को सम्मान मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि E20 से इंजन खराब होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने से देश का आयात बिल कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस राजनीतिक संघर्ष में दोनों पक्षों के कम से कम 12 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी होंगी और आगे की न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगी। वहीं सीएम विजय ने हादसे में जान गंवाने वालों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया। अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चेक बाउंस मामले में अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद बकाया भुगतान नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। जांच में सामने आया कि रिश्ते के चाचा विराज ने महज 27 सेकंड के भीतर बच्चे को 8 बार जमीन पर पटका दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन अब अयोध्या पूरी तरह बदल चुकी है और देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक शहरों में शामिल हो गई है
और सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दलितों को न्याय दिलाने के बजाय सरकार विरोध करने वालों को दबाने में लगी हुई है। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। देश के आधे हिस्से में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने कई नदियां के पास राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के सहरसा में शादी समारोह के दौरान मटन की जगह चिकन परोसने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया और कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके बड़े भाई जैसे हैं और उन्हें नहीं लगता कि रंधावा उनसे नाराज हैं। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर जल्द न्याय की मांग की है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील की है। आगरा में पिछले 24 घंटों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर के 50 से ज्यादा इलाकों में जलभराव हो गया और सड़कें व गलियां तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव भी भगवा पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं और यही लोग पहले धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वही लोग आस्था और सनातन की बातें कर रहे हैं। खानसर मामले में अब 13 जुलाई को फैसला आएगा। डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन के बाद अब अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल वाली कुछ दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला इन दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र में एटीएस की बड़ी कार्रवाई के बाद 150 से अधिक लोग जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। इन लोगों पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखने का आरोप है। मुंबई, कुर्ला, बांद्रा, जोगेश्वरी और नवीलोक से मुंबई समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रशासनिक लापरवाही एक मासूम की जान पर भारी पड़ गई। बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस पूरी रात बच्चे की तलाश करती रही, लेकिन अगले दिन उसका शव पानी से भरे गड्ढे में तैरता मिला। घटना के बाद प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में फिल्म सतलुज पर बैन की मांग को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रोष मार्च निकाला। यह मार्च सचखंड श्री हरमंदिर साहिब से जिला प्रशासन कार्यालय तक निकाला गया। वहीं इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया 10 भारतवर्ष।